This is lecture number 19 of the chapter differentiation. आज के क्वेश्चन में हम GTU में पूछा हुआ 2019 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे. The equation of motion of a particle is S equals to this. यानी आपको S दिया हुआ है, वो है मोशन का इक्वेशन. मोशन यानी कि पार्टिकल हिल रहा है, आगे जा रहा है, तो उसका इस इक्वेशन से आगे पार्टिकल बढ़ता है. अब आपको सपोज पार्टिकल आगे जा रहा है, आपको अभी यहाँ पे टाइम 0 है, स्टार्टिंग पे टाइम जब 1 सेकेंड हुआ तो पार्टिकल यहाँ से आगे जाते जाते यहाँ तक पहुंचा, और जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो पार्टिकल यहां तक पहुंचा. अब आपको ये दोनों जगह पे, यानी जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तब v ढूंढना है और a ढूंढना है दोनों, और जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तब भी आपको v ढूंढना है और a ढूंढना है. इस तरह का आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड करने का बोलते हैं, तो उसमें हमेशा इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उससे आपको वेलोसिटी मिलेगा, फिर वो वेलोसिटी को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा. फिर वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में आप t इक्वल्स टू 1 सेकेंड और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड डालेंगे तो आपको अलग अलग आंसर्स उसके मिल जाएंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं. सबसे पहले हम ये फॉर्मूला यूज करके वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे. तो आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, इस टॉपिक में आपको टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है. तो देखिए क्या होगा, d बाई डी टी एस इक्वल्स टू डी बाई डी टी. ये इक्वेशन पूरा जो है क्वेश्चन टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5. अब d बाई डी टी पहले टी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, फिर d बाई डी टी 2t स्क्वायर के साथ, फिर d बाई डी टी 3t के साथ, फिर d बाई डी टी 5 के साथ. राइट, जैसा कि हम इससे पहले वाले लेक्चर में भी जो किया था उसी तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो अभी देखो टी क्यूब जो है उसमें तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि जिसमें पावर आगे जाता है और पावर एक माइनस होता है. इसमें भी 3 जो है वो आगे चला जाएगा और डिफरेंशिएशन 3 आगे चला जाएगा और t का पावर क्या होगा 3 माइनस 1. नेक्स्ट, अब इसमें कांस्टेंट भी है और एक t का टर्म भी है, यानी कि कांस्टेंट के साथ यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ. अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको समझ नहीं आएगा. जब कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में होता है तो कांस्टेंट आगे चला जाता है, ये बन जाता है k डेरिवेटिव ऑफ x. ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में x के बदले t स्क्वायर है और कांस्टेंट 2 है, तो 2 आगे चला जाएगा और t स्क्वायर पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अभी लगेगा जो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे. इसमें भी 3 आगे चला जाएगा और d बाई डी टी अब t के साथ मल्टीप्लाई होगा. अब ये कांस्टेंट अकेला है, जब भी कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है. राइट, फॉर्मूला के हिसाब से. सो दिस विल बी 0. अब आगे, अभी ये 3 माइनस 1 पावर जो है वो 2 हो जाएगा. इसमें 2 एज इट इज. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा, 2 आगे चला जाएगा
2 आगे चला जाएगा तो 2 आगे लिखा, और t के ऊपर पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 का आंसर होता है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। बट पावर कभी भी 1 अगर होती है तो हम लिखते नहीं है, इसलिए इसको मैं लिखूंगा नहीं। अब आगे तो ये देखो 3, t का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। अब ये लास्ट में हमारा क्या आंसर आया, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, ये आंसर आया है ds डिफरेंशिएशन ऑफ s। तो डिफरेंशिएशन ऑफ s क्या है, v, यानी कि ये आंसर जो आया वो आंसर आया है वेलोसिटी का, राइट। अब ये जो वेलोसिटी है आपको 1 सेकंड पे भी ढूंढनी है और 2 सेकंड पे भी ढूंढनी है। तो पहले t इक्वल्स टू 1 सेकंड के लिए इसको ढूंढते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि when t इक्वल्स टू 1 सेकंड, तब वेलोसिटी क्या आएगा। तो उसमें करना कुछ नहीं है, ये जो 1 सेकंड लिखा है वो इसमें पुट करना है, जहां पे t है वहां पे 1 लिखना है। तो देखो वेलोसिटी क्या बन जाएगा, 3 1 स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस 3, 1 स्क्वायर का आंसर 1, सो 3 1 प्लस 4 प्लस 3, यानी ये 3 और ये 4 प्लस 3 7, यानी ये हो जाएगा 10। वेलोसिटी का यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, यानी कि जब t इक्वल्स टू 1 सेकंड होता है और वो 1 की वैल्यू आप इसमें डालते हैं तो आपको v मिलता है 10 मीटर पर सेकंड। आगे अब t इक्वल्स टू 2 के लिए हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं when t इक्वल्स टू 2 सेकंड, अब ये 2 की वैल्यू जो है वो t में डालनी है दोनों जगह पे। तो क्या आएगा, v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर के बदले 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी के बदले 2 प्लस 3, ठीक है। तो इसमें मैंने t के बदले 2 वैल्यू डाल दी है। अब इसका आंसर क्या आएगा, 2 स्क्वायर का आंसर 4, 4 2 जार 8 प्लस 3, 4 3 जार 12 और 8 प्लस 3 होता है 11, 12 प्लस 11 होता है 23, यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड, राइट। यानी जब t इक्वल्स टू 2 होता है तो वेलोसिटी हो जाता है 23 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमने इतना सॉल्व किया कि when t equals to 1 and t equals to 2 तो वेलोसिटी क्या आया वो हमने खत्म कर दिया। पर अब एक्सेलरेशन की बारी है, क्योंकि ये a और ये दोनों a बाकी है फाइंड करने। तो वो कैसे करेंगे हम, तो उसको मैं थोड़ा रब करता हूं ऊपर से। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हमारे लिए वेलोसिटी क्या है ये हमने ढूंढ के रखा है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड पे, तो देखो क्या आएगा, तो मैं लिखता हूं पहले इक्वेशन वेलोसिटी की, v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा बोथ द साइड्स, किससे करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आएगा देखो, d बाई डी टी ऑफ लेफ्ट साइड पे आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ v, राइट साइड पे फिर से डेरिवेटिव पूरे का लिखूंगा, और अभी d बाई डी टी तीनों 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो d बाई डी टी 3t स्क्वायर, d बाई डी टी 4t और d बाई डी टी 3। अब ये भी मैं निकाल देता हूं।
तो अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो 3 को पहले आगे ले जाएंगे, कांस्टेंट है टी के साथ, वेरिएबल के साथ, तो कांस्टेंट आगे टी स्क्वायर का डी स्क्वायर के आगे पहले लिख देता हूँ डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 आगे कांस्टेंट आगे, तो डी बाई डी टी ऑफ टी, फिर 3 कांस्टेंट अकेला है तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो ये हो जाएगा 0। टी स्क्वायर का फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से अभी आपको आ गया होगा क्योंकि ये हमारा 19th लेक्चर है और ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने बहुत बार यूज कर लिया, तो मैं डायरेक्ट करता हूं, तो 2 आगे चला जाएगा और t का पावर हो जाएगा 1, जो हम लिखते नहीं। 4 और डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, ये भी हमने काफी बार यूज किया है तो आपको आता होगा, नहीं आता तो मेरे पहले के लेक्चर्स देखना। 3 to the 6 60 प्लस 4, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। क्यों a लिखा, बिकॉज dv अपॉन dt इज एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यानी यहां तक में हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लिया है। जैसे हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट किया था, उसके बदले t दोनों में रखा था, t इक्वल्स टू 1 एंड t इक्वल्स टू 2, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट कर लिया, अब हम t इक्वल्स टू 1 इसमें डालेंगे, आंसर निकालेंगे, t इक्वल्स टू 2 इसमें डालेंगे, आंसर निकालेंगे, और उसके बाद आपका सम ओवर हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब a इक्वल्स टू 6, t के बदले 1, 6 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 10। अब यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब t इक्वल्स टू 2 इसमें डालेंगे, तो 6 इंटू 2 प्लस 4, 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हमारे टोटल आंसर 4 आए हैं। 4 आंसर्स हैं टोटल, एक तो वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों अलग अलग टाइम पे, उसी तरह से एक्सेलरेशन भी दोनों अलग अलग टाइम पे, तो इस तरह से हमारे आंसर्स आए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है अपने लेक्चर में क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार यूनिवर्सिटी में रिपीट होता है।